हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव आप सबका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी छठा क्लास का साइंस लेकर आया हूं और ये वीडियो बनाने में समय लगेगा। 10-15 मिनट का वीडियो होगी। पूरे क्वेश्चन एक चैप्टर का क्लियर करूंगा। आपको 10-10 मिनट देखना होगा। 10 मिनट सोच समझ जाइए इसको। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से विचार कीजिए। खनिज, आहावनज रोग। अब इसमें देख लीजिए, बात उठता है कि कौन चीज़ किसको ठीक करेगा। कैल्शियम से अस्थि क्षय होगा, वेरी गुड। अगर कमी हो जाएगा अस्थि क्षय होगा। आयोडीन से घेगा रोग जरूर होगा, ये भी हो जाएगा। लौ से जो है वो दंत का क्षय, ये कैसे होगा? अम्लीय होगा तब। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी सही लग रहा है। डी 3 नंबर गलत है, आपको सही चुनना है। तो आपको ए और 2 जहाँ पर दिया हुआ मार दीजिए, ठीक सही आंसर हो गया है। यानी आपको कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर होगा, आयोडीन के कमी से घेगा रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे और पूरा वीडियो देखने के लिए है, मन करे तो देखें ना तो घर चले जाए, क्योंकि एनसीईआरटी का है ये, ABCD वाला नहीं कि इसका भी मार देंगे। पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है भैया? विटामिन ए त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है, सही बात है, 1 नंबर सही है। हमको असत्य चुनना था, ये नहीं हुआ। विटामिन B1 घाव भरने में काम करता है, नहीं, बेरी रोग में काम करता है विटामिन B1, याद रखिएगा। और सी जो है घाव भरने में और लड़ने में काम करता है, तो सी तो सही है। डी हमारे अस्थि को और दांत को मजबूत करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कह रहा है। समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा बात है। भोजन में वसा के अत्यधिक अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? मोटापा बनेगा, सही बात है। मम्मी पापा भी कहते हैं ज़्यादा घी मत खाना, मोटा जाओगे, तो 1 नंबर सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वेरी गुड, करता है सर, एकदम करता है। और वसा के तुलना में कार्बोहाइड्रेट समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा देता है। देखिए, नहीं, ऊर्जा हमको अधिक नहीं दे सकता है, तेज़ी से दे सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। तेज़ी से दे सकता है लेकिन अधिक नहीं दे सकता। अधिक क्योंकि 9.2 होता है वसा का और 4.2 होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो तेज़ी से जरूर देता है, टूट जाता है तेज़ी से कार्बोहाइड्रेट। वसा धीरे धीरे टूटता है। लेकिन याद रखना है, यहाँ पे आपका 3 नंबर गलत हो रहा है। तो अब 1 और 2 कहाँ पर है? बी में है। चलिए, आपका उत्तर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, समय देखते चलेंगे। आपको पता है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को डील करेंगे, उसे कम में नहीं, समझाना भी होता है। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट को सुन लीजिए होंगे, चीनी को कहते हैं। सबसे पहले पाचन मुख गुहा में होता है, उसका 30%। वहाँ पर क्या होता है? मड शर्करा में बदल जाते हैं। तो और संपूर्ण पाचन कहाँ होता है भैया? छोटी आंत में होता है। तो आपको क्या कहता है? उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो भैया मड तो होते हैं, जो स्टार्च है, शर्करा होते हैं। स्टार्च यानी कि पेड़ पौधा में पाया जाता है, याद रखिएगा। हम लोगों में आता है तो शर्करा बन जाता है, पेड़ पौधा में रहेगा उसको हम स्टार्च कहेंगे, और हम लोगों में आता है शर्करा हो जाएगा, पाचन तंत्र खत्म। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 जहाँ भी होगा मार दीजिएगा। सी नंबर, सॉरी, आपको एक प्रश्न यहाँ पूछा था, रिपीट कर दे, यही नंबर सही होगा। 2 पाया जाता है, यहाँ पूछता है नहीं, प्रकार नहीं है, तो सही है, अमीनो अम्ल प्रकार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। इसमें थोड़ा मिस्टेक करेगा कंप्यूटर, ये बता देगा ना। मानव, हम तो सही बता रहे थे, लास्ट टर्म में मिस्टेक हो गया। मानव शरीर में धीमी वृद्धि, देखिए एनसीईआरटी है, हड़बड़ाइएगा गड़बड़ा जाएगा। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? धीमी वृद्धि क्या होता है देख लीजिए। वृद्धि होता कैसे है शरीर में? हमारे शरीर में विटामिन खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन निर्माण करता है तो प्रोटीन। हमारे शरीर के कोई भी अंग का निर्माण करता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन कम जाएगी तो वृद्धि घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को मारिए, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन। भोजन करते हैं उसमें पोषक तत्व कौन कौन चीज़ देता है हमको? खनिज लवण बिल्कुल देता है पोषक, उसी में लोहा वगैरह सब ऐसे पोषक की चीज़ है। विटामिन पोषक जरूर देता है। विटामिन का पाचन नहीं होता, याद रखिएगा। विटामिन का अवशोषण होता है, पेट में छोटी आंत में इसका अवशोषण हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। आहारीय रेशे का मतलब होता है चोकर। जो गांव में चोकर होता है, जैसे मम्मी आजकल छान देती है, मतलब हटा देती है, जो खाना चाहिए, ये हमारे पोषक के लिए नहीं ठीक है, वो नहीं देता, लेकिन पाचक के लिए ठीक है। माने शरीर के अंदर छोटी आंत में मल जहाँ होता है, पाचक के रूप में मल को साफ कर निकाल देता है। लेकिन हमारा ऑप्शन वो नहीं कर रहा, हमारा कह रहा है कौन सही है, तो हम 1 और 2 के साथ जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर हमको पोषक चीज़ नहीं देगा। तो 1 और 2 बी नंबर है सही, उत्तर हो गया सही। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वहारी श्रेणी में आता है? तो सर्वहारी में कौन आता है? जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों को खा जाएगा उसको सर्वहारी कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा निकल जाएंगे, और जहाँ पर लेवल रहेगा थोड़ा रुकेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर बनाएंगे।
कहता है भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में बताइए रे भाई। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, एकदम सही है। ऊर्जा दोनों देता है, तेजी से कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा धीरे से देता है वसा, जबकि ज़्यादा पाया जाता है वसा में और कम पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, याद रखना है। प्रोटीन और खनिज हमारे शरीर की वृद्धि करता है, बहुत अच्छा करवे करता है, में कोई शक नहीं। प्रोटीन जहाँ लग जाए वृद्धि मार दीजिएगा। विटामिन हमारे शरीर के रोगों की क्षमता, एकदम सही है बीजा। विटामिन जो है हमारे रोग की क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही निकल गया। डी पर मार कर आप निकल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लास्ट पढ़ाएंगे मधुमक्खी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। और हम लोग टाइम मांगे थे 10 मिनट, लगभग 6 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। मधुमक्खी फूलों के मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है। देखिए मधुमक्खी जो होती है फूल के रस को चूसती है और भंडार करती है, स्वाद बनता है। मधुमक्खी क्या करती है, रस को चूस के जलाता है, जो रस है उसको एनसीईआरटी ने मकरंद लिख दिया है, मकरंद रख दिया है। तो फूल और उनका मकरंद वर्ष में कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं। 1 नंबर कर रहा है। चलिए बात समझिए, जब हम लोग, आप जानते होंगे कि हमारे भारत में बिहार, झारखंड, यूपी में जब खेती होती है तो ज़्यादातर खेती मौसम के आधार पर होता है। तो ये फूल वाला जो खेती है, जैसे कि आपको सरसों का फूल हो गया, और भी कई फूलों का खेती होती है, सूरजमुखी का हो गया, जो साल में 1 ही बार होती है, हर 2-3 बार तो होगा नहीं। तो एक बार वो रस चूस के ले आया, छत्ता में रख लिया, आराम से खा रही है, कोई टेंशन उसको नहीं है। तो 1 नंबर तो सही लग रहा है। उसके कुछ मधुमक्खी में अधिक शहद खाने, मधुमक्खी शहद नहीं खाती है, शहद बनाती है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें आलस की प्रवृत्ति होती है। भैया आलस प्रवृत्ति क्यों होगी, उसे कोई घोड़ा बेचना है क्या? तो ये हमें नहीं लगता कि आपका बी और सी सही है, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे हम लोग। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है, बस यही सही होगा। एनसीईआरटी है दोस्त, थोड़ा भी एने ओने कीजिएगा साफ का सागरों पढ़ाई गड़बड़, बिना कंसेप्ट का एक क्वेश्चन न बनेगा, ये याद रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर है बनेगा, न क्लियर है नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रश्न 6 गो ही हैं या प्रश्न 9 गो ही हैं, लेकिन पूरा चैप्टर को आपको याद करवा देगा। 1 लाइनर नहीं है कि कोई यूट्यूब वाला आएगा ABC कर दिया आप खुश हो गए। पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कम देर में पढ़ाई नहीं होगी, समय तो देना होगा। धन्यवाद, चलते हैं अगले वीडियो फिर बनाएंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू।